नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपकार क्लासेज में। और आपके पास में आज चलेगा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 किस चीज़ का है आपके पास है? ये जो आपके पास है चैप्टर चल रहा था समय और दूरी का। इससे पहली जो क्लास हुई थी हमने उसमें टाइप नंबर 1 का पहले कॉन्सेप्ट समझाया था, फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम टाइप नंबर 2 का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर आपने टाइप नंबर 1 नहीं समझा है तब भी आपको टाइप नंबर 2 100% समझ में आएगा। क्यों आएगा टाइप नंबर 2 समझ? क्योंकि आपको पहली क्लास में ये बता दिया गया है कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे। तो टाइप नंबर 3 का पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि इससे पहले आप टाइप नंबर 2 को पढ़ के आइए, बल्कि उसी दिन कॉन्सेप्ट और उसी दिन हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आप क्वेश्चनों का लेवल देख ही सकते हो, बिल्कुल आपके पास है नए पैटर्न के क्वेश्चन है। ये 25/2/2025 का क्वेश्चन है आपके पास है। इसी तरीके से आप देखोगे 2025 का क्वेश्चन है। और अगर आप देखोगे क्वेश्चनों का लेवल तो एसएससी और रेलवे दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन इसमें ले रखे हैं, यानी एसएससी और रेलवे दोनों को मिक्स करके लिए आए। अब आप ये कहोगे सर हम तो ओनली फॉर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी के क्वेश्चनों को क्यों सरल करें? तो एसएससी के क्वेश्चन हमने कोई ज़्यादा पुराने नहीं ले रखे हैं। जैसे आप ये कहोगे एसएससी एसएससी के क्वेश्चन नहीं ले रखे, नहीं। 2024 और 25 में जो पेपर हुए थे वो हमने एसएससी के भी लिए, रेलवे के भी लिए और जो अदर एग्जाम्स हैं उनके भी लिए रखे हैं, क्योंकि 24 और 25 के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो एसएससी आपके पास है, जो टीसीएस कंपनी होती है वही तो एसएससी का पेपर लेती है और वही आपके पास है रेलवे का पेपर लेती है। तो इस क्वेश्चन में और रेलवे के क्वेश्चन में बिल्कुल भी डिफरेंस आपको महसूस नहीं होगा। तो आंख बंद करके तैयारी करिए, हम करते हैं टाइप नंबर 2 की शुरुआत। तो सबसे पहले टाइप नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है, लेकिन इससे पहले मैं आपको टाइप नंबर 2 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि टाइप नंबर 2 का कॉन्सेप्ट क्या है। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है आपके पास है टाइप नंबर 2 का, ज़्यादा परेशानी आपको इसमें आएगी नहीं। चलिएगा, अगर हम बात करें टाइप नंबर 2 की, तो टाइप नंबर 2 में सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो पॉइंट ये ध्यान रखना कि समय और चाल में, समय और समय और चाल में विलोमानुपाती संबंध होता है। समय और चाल में विलोमानुपाती, विलोमानुपाती सही है क्या? देखो क्या होता है आपके पास है, विलोमानुपाती संबंध होता है, संबंध होता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि दूरी फिक्स होनी चाहिए आपके पास में। समय और चाल में विलोमानुपाती संबंध होता है, लेकिन एक बार फिर से सुनिए, लेकिन दूरी एक निश्चित होनी चाहिए। जैसे 10 किलोमीटर आपके पास है जाने का टाइम है, 10 किलोमीटर आने का टाइम है, यानी कि दूरी अगर आपके पास है नियत है तो आप ये कह सकते हो कि समय और चाल में विलोमानुपाती संबंध होता है, लेकिन दूरी कांस्टेंट आपके पास होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपसे मैं ये कहता हूं कि चाल का अनुपात आपके पास में क्या है, ए अनुपात बी है। तो आप मुझे बताइएगा कि इसमें समय का अनुपात क्या आएगा। अगर चाल का अनुपात आपके पास है ए अनुपात बी है तो फिर समय का अनुपात क्या आएगा? तो आप ये कहोगे सर इसका उल्टा कर दीजिए। इसका उल्टा कैसे हो जाएगा? आपके पास है बी अनुपात ए हो जाएगा। यानी अगर चाल का अनुपात ए अनुपात बी है तो समय का क्या हो जाएगा आपके पास में, बी अनुपात ए। जैसे मैं आपसे ये कह देता हूं कि समय का अनुपात आपके पास में, सॉरी चाल का अनुपात ये है तो समय का अनुपात बताइए, तो क्या बताओगे आप? 4:3, यानी उल्टा कर दोगे। क्लियर है यहां तक? क्या समझ में आया आपको कि सर समय और चाल में विलोमानुपाती संबंध होता है अगर दूरी नियत है तो। और दूरी नियत है कि नहीं है इसको तो आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। आप इतना सा ध्यान रखिएगा कि समय और चाल में विलोमानुपाती संबंध होता है। अगर मान लीजिए केवल 2 ही अनुपात है तो आप उल्टा कर दोगे। अगर 3 अनुपात है, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो फिर समय का अनुपात कैसे निकालेंगे? तो हम ऐसे निकालेंगे, देखो 1/a, 1/b और 1/c। फिर हम ऐसे मान निकालेंगे। यानी कि अगर आपके केवल 2 ही अनुपात आते हैं तो उल्टा कर देंगे तुरंत, कोई जोर हमको नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए 3-3 अनुपात है, जैसे चाल का अनुपात 3:4:5 है। अब समय का पूछ ले, देखो ऊपर चाहे तो समय लिखा हो चाहे चाल लिखा हो, अगर यहाँ समय लिखेंगे तो यहाँ चाल लिख देंगे हम। अगर चाल का अनुपात 3:4:5 है तो अब समय का क्या आएगा? सर समय का आएगा हमारे पास है 1/3।
1/4 और 1/5। फिर आपको इसको सरल करना होगा। सरल कैसे करना होगा, इन सब का लघुत्तम ले लीजिए, इन सब का लघुत्तम कितना आ जाएगा 60। तो इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है 20 बार। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है सॉरी इसका भाग कितनी बार जा रहा है आपके पास है, देखो 15 बार जा रहा है। लघुत्तम कितना आ गया था 60 आ गया था सर। इसका भाग सॉरी सही था 20 बार चला गया आपके पास, इसका भाग 15 बार चला गया, इसका भाग 12 बार चला जाएगा। अब एलसीएम को तो आप 8वां मानोगे और आपके पास है ये किसका अनुपात हो जाएगा सर, ये समय का अनुपात हो जाएगा। ये किसका अनुपात हो जाएगा, समय का। तो क्या समझ में आया यहाँ से सर, हमको एक पॉइंट ये समझ में आया कि समय और चाल में विलोमानुपाती संबंध होता है, लेकिन दूरी नियत होनी चाहिए। ठीक है आपके पास। एक और दूसरा पॉइंट और समझ लीजिए इसके साथ ही आप टाइप नंबर 2 के लिए। दूसरा पॉइंट आपके पास है ये है कि मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा ये a बराबर कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। इसका मीनिंग्स क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा कि सर a के सामने 4 लिखा हुआ है तो a का मान 4 है। ऐसे तो डिसाइड करते हो आप कि सर जो सामने लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। या फिर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर 4 का मान कितना है, तो आप उल्टा बोल दीजिए सर 4 का मान a है आपके पास। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। इसमें क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया हमने, क्वेश्चन को ऐसे घुमा दिया, ये 2a बराबर आपके पास है 3b है। अब मैंने ये कहा कि आप मुझे a का मान बताइए और b का मान बताइए, तो आपका तो वही कॉन्सेप्ट होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट होगा सर, आपने कह रखा है सामने वाला मान होगा, तो a का मान कितना आपके पास है 3 और b का मान कितना आपके पास है 2। क्लियर है आपके पास। चलिए तो और समझिए थोड़ा बहुत। मान लीजिए आपके पास है एक और पॉइंट है, और पॉइंट क्या है आपके पास है सर, पॉइंट ये है कि a बराबर b का 2/5 है। चलो इससे पहले एक और समझ लो आप, जैसे a/2 और बराबर लिखा हुआ है आपके पास है b/3। अब मैंने ये कहा कि आप एक काम करिए, इसमें a का और b का मान बताइए। तो चलो बताओ, देख इसमें a का और b का मान बताना है, तो दो तरीके हैं बताने के। एक तरीका तो ये है कि आप इसको क्रॉस गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो। देखो करते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे सर 3a आ जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो बराबर का निशान 2b। सामने वाला मान होता है, यहाँ से सीखा था ना आपने, तो a का मान कितना है इतना है, और b का मान कितना है इतना है, यानी a का मान 2 आया था। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सर और भी स्पीड में आ जाए, तो आप यहाँ देखिए a के बट्टे में 2 है तो ये a का मान है, और b के बट्टे में 3 है तो ये 3 का मान b का मान है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। एक बार फिर से सुनिए। चलो अगर मैंने ये कहा आपके पास है a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, अब मुझे आप abc का मान बताओ, तो वही कॉन्सेप्ट आप लगाओगे। कैसे कि सर आपने कहा था बट्टे में लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है, तो a का मान कितना 3, b का मान 4, c का मान कितना आपके पास है 5, ऐसे बता देना। ठीक है, चलिए तो फिर एक और पॉइंट समझिए आप। तो अगला जो पॉइंट है आपके पास है वो डी नंबर का पॉइंट आपके पास है, क्या हो जाएगा। मान लीजिए मैंने ये कहा कि a बराबर b का 2/5 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 2/5, दिख रहा है ना यहाँ तक आपको। ओके, a बराबर b का 2/5 है। अब आप इसमें a का और b का मान बताइए। एक तरीका तो क्या है कि वही वापस से क्रॉस गुणा करो, और फिर जो बट्टे में या फिर जो सामने लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। अगर हम इसको वज्र गुणा करते हैं तो देखिए ये 3 किससे गुणा होगा सर, a से होगा। ध्यान रखना किससे गुणा है आपके पास है 3a से, तो कितना हो गया हमारे पास है 3a हो गया। और ये देखो 2 तो आपको दिख रहा है 2 गुणा b है, तो बराबर कितना हो जाएगा सर हमारे पास है 2b हो जाएगा। तो अब देखो मान कितना, a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, लेकिन आपको ये एक स्टेप बढ़ानी नहीं है। क्या कहा मैंने, ऐसी बढ़ानी नहीं है, बल्कि सीधे आप यहीं से मान निकालना सीखो। अगर ऐसी कोई स्टेप बने तो देखो ये लाइन पूरी यहाँ तक है कि नहीं है, तो b के बट्टे में 3 आ गया ना आपके पास है, इसका मतलब b का मान कितना सर हमारे पास है 3 है। एक बार फिर से सुनिए कि b के बट्टे में 3 है, इसका मतलब सर b का मान कितना हमारे पास है 3 है, और a का मान कितना हमारे पास है 2 है। ऐसे निकालना सीखो आप यहीं से, क्योंकि ये स्टेप काफ़ी जगह काम आएगी आपको। तो ये था आपके पास है कॉन्सेप्ट। किस चीज़ का कॉन्सेप्ट था आपके पास है, टाइप नंबर 2 का। टाइप नंबर 2 में बस इतना सही सीखना है कि समय और चाल में विलोमानुपाती संबंध होता है, और ये 1-2 पॉइंट ये थे। बाकी चाल बराबर दूरी बटे समय वो तो
फिक्स होते हैं वो तो पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जो कि टाइप नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था। अब हम चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास है सर, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा टाइप नंबर 2 का। आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिए। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके समझा रहा हूँ, दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, आप कोई से भी तरीके से बाद में क्वेश्चन को कर लेना। तो पहले तरीके पे आप चलिएगा। देखो, मनीष शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि मनीष अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल पर चलाता है तो वह शहर 36 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मनीष अपनी कार को सामान्य चाल से चलाता तो वह अपने शहर कब पहुंच जाता। अगर वह सामान्य चाल से ही चलाता तो क्वेश्चन का मतलब समझिए आप क्या है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि मनीष मान लीजिए अपने घर जा रहा है, तो अपने घर जा रहा तो कुछ दूरी तक तो उसने आराम से चलाया, फिर उस स्पीड को थोड़ा कम या ज़्यादा कर दिया तो समय की थोड़ी बहुत हेरा फेरी हो गई। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर वह हेरा फेरी नहीं करता तो घर कैसे पहुंचता, कितने टाइम में। बस इस लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को जमाइए। देखो, इसने वर्ड दे रखा है अपनी सामान्य चाल की 1/3 से, अपनी सामान्य चाल की। तो एक चाल तो आपको दी हुई मिलेगी। कौन सी चाल दी हुई मिलेगी यहां पर? सामान्य चाल। एक चाल तो आपके पास है नॉर्मल चाल है। अब जो अगली चाल है ना, वो आपको खुद को बनानी पड़ेगी। उस चाल को आप वर्तमान चाल कह सकते हो, उस चाल को आप नई चाल कह सकते हो, बस ये कह सकते हो, क्योंकि सामान्य चाल हो गई एक। तो फिर आप इसमें परिवर्तन करोगे। मान लो धीरे चलने लग गए, आप तेज चलने लग गए, तो वो वर्तमान चाल ही तो होगी ना बाद में। तो फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे जमाओगे? सर, क्वेश्चन को हम ऐसे जमाएंगे कि ये जो वर्तमान चाल है, कौन सी चाल है आपके पास है? वर्तमान चाल। ये वर्तमान चाल सामान्य चाल की, देखो क्या कह रखा है, सामान्य चाल की 1/3 पर चलता है। यानी वर्तमान चाल सामान्य चाल से, मैं यहां पर लिख रहा हूं सामान्य चाल, सामान्य और चाल, और इसकी कितने से चलता है? 1/3 से। भाई इसका मतलब गुणा ही होता है ना आपके पास है की या का मतलब। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे जम गया कि वह सामान्य चाल की 1/3 चाल पर चलता है। तो ये जो वर्तमान चाल है वो सामान्य चाल की 1/3 है। अब आप याद करिए थोड़ा सा, यहां से हम मान कैसे निकालते हैं। ये वाली स्टेप देखो सर, देखिए इसके नीचे ये आ रहा तो तीर का निशान ऐसे लगा कि ये इसका मान है और ये आपके पास है इसका मान है। तो आप यहां देखो ऐसे ही, किधर गया क्वेश्चन? आप अगर यहां पर देखोगे तो देखो ये लाइन पूरी कंप्लीट यहां तक है। अगर देखा जाए तो सामान्य चाल के बटे में 3 है कि नहीं है? देख करके बताइए, आराम से सोच करके, है ना आपके पास है। यानी कि हम कह सकते हैं सर सामान्य चाल के बट्टे में 3 आएगा। इसका मतलब देखो इस लाइन को हटा देते हैं और हम डायरेक्ट यहां से कह सकते हैं क्या कि सर सामान्य चाल का मान 3 है यहां पर, और सर वर्तमान चाल का मान हमारे पास है 1 है। कितना हमारे पास है? 1 है। तो हम इसको आराम से लिख लेते हैं, क्योंकि अगली बार मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में कर दूंगा। यानी यहां लिख लीजिए आप, पहले तो लिख लीजिए क्या? सामान्य। क्या लिख लीजिए आप? सामान्य। और अनुपात का निशान लगा लेना, यहां लिख लेना आप वर्तमान। क्या लिख लोगे? वर्तमान। और पहले लिखो आप चाल। तो आप बताओ, देख सामान्य चाल कितनी है? सर सामान्य चाल हमारे पास है 3 है, तो ये 3 लिख दिया और अनुपात का निशान लगा लो। वर्तमान चाल कितनी है? सर वर्तमान चाल 1 है, तो 1 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये चाल है, चाल का उल्टा थोड़ी देर पहले पढ़ा ना आपने, समय होता है। तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा? हमारे पास है 3। अब आप ये कहोगे सर हमको पता कैसे चलेगा कि चाल को समय में बदलना है कि नहीं बदलना है? तो वो पता हमको यहां से चल रहा है कि उसने ये कह रखा है वह शहर बी तक 36 मिनट की देरी से चलता है। 36 मिनट की देरी से चलता है और हमसे समय ही पूछा है। यानी सर समय देकर समय पूछा है, और आपको अगर पता हो तो यूनिट समान करना जरूरी है। समय समय के ही साथ सॉल्व होता है और चाल चाल के ही साथ सॉल्व होती है। यानी कि इसमें यहां हमको समय 36 मिनट है और 36 मिनट और आंसर भी समय में ही बताना है। इसलिए जो भी चाल है पहले उसको समय में बदलो, क्योंकि समय को हम समय के साथ ही बांट सकते हैं। समझ में आ रहा है यूनिट कैसे समान करनी है? आराम से सुनो। क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के ही अनुपात में बांट सकते हैं, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के ही अनुपात में बांट सकते हैं, समय को समय के ही अनुपात में बांट सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सरल करते हैं।
अब क्वेश्चन कैसे पढ़ोगे? क्वेश्चन ऐसे पढ़ोगे सर, पहले सामान्य जो समय था वो 1 घंटे का था, वर्तमान समय में उसने 3 घंटे लगा दिए। इसका मतलब सर हम ये कह सकते हैं वो बंदा 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है। मतलब यहाँ हम पता नहीं कर सकते कि ये 2 घंटे ज़्यादा कि 2 मिनट ज़्यादा है। यहाँ अनुपात में क्वेश्चन चल रहा है, तो हम ये कहेंगे सर दूसरी बार में वो बंदा 2 यूनिट लेट हो रहा है। हम क्या कहेंगे कि 2 यूनिट क्या हो रहा है सर, वह लेट हो रहा है। ये यूनिट के हिसाब से क्यों हुआ देखो ये 24 नहीं, ये यूनिट शब्द लिखा, ध्यान में रखना। वह 2 यूनिट लेट कैसे हैं? वह 2 यूनिट लेट ऐसे सर, पहले 1 यूनिट में ही पहुंच रहा था और वर्तमान में वह 3 यूनिट में पहुंच रहा है। अब यूनिट के पीछे पता नहीं मिनट है कि सेकंड है कि घंटे हैं, हमको सिर्फ ये पता है कि यूनिट है बस वो। तो 2 यूनिट लेट हो गया। अब आप देखो 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है सर, उसने कहा है कि वह 36 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि 2 यूनिट का मान हमारे पास है 36 है, और जिसका हम मान निकालते हैं उससे हम गुणा करते हैं। सामान्य समय पूछा तो सामान्य से, और वर्तमान समय पूछा तो वर्तमान से। देखो क्या पूछा है, सामान्य चाल से चलता तो वह शहरे से भी तक कितने समय में पहुंच जाता। यानी सामान्य चाल से चलता, इसका मतलब यह सामान्य चाल से चल रहा तो सामान्य ही समय लगेगा। ये देखो, ये सामान्य चाल से ही तो सामान्य समय बनता है आपके पास है। इसका मतलब सर हमको मान किसका निकालना, इस 1 यूनिट का निकालना, 1 से गुणा कर दो आप, इससे ये 18 बार कट जाएगा। तो अब आप ये कह सकते हो 18 मिनट आंसर आएगा। अब आप ये कहोगे 18 के पीछे मिनट कैसे लगा दिया? भाई इस 36 के पीछे मिनट लिखा हुआ था और इनका तो हमको पता ही नहीं था, ये तो यूनिट थी, इसलिए हम ये कह सकते हैं 36 मिनट आएगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बताइए आराम से, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिए क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन को दे रखा है आप वैसे जमाइए, बस सीधी सी बात ये है। एक दूसरा भी तरीका है, इतना नहीं जमाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार फिर से देखिए, वर्तमान चाल सामान्य चाल की 1/3 है, ठीक है। यहां से हमने सामान्य चाल का मान निकाल लिया, वर्तमान चाल का मान निकाल लिया। सामान्य चाल, वर्तमान चाल, चाल का उल्टा समय होता है, जो कि मैं लिखा चुका हूं आपको। तो आप ये कह सकते हो 1 अनुपात कितना आएगा, 3। इसके बाद में वो कह रहा है 36 मिनट लेट। यहां से हम ये कह सकते हैं इनमें लेट कितना हो रहा है, 2 यूनिट का। 2 यूनिट का मान 36, तो 1 यूनिट का मान कितना, 18 मिनट। क्लियर है? आप चाहते हो नहीं सर हम तो ऐसे नहीं करना चाहते, दूसरा तरीका बताइए कोई, तो बिल्कुल आप दूसरे तरीके से कर लीजिए क्वेश्चन को। देखिए दूसरे तरीके से आप ऐसे करोगे, कुछ नहीं करना आपको, इतना सा काम करना शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो आप सबसे पहले जो भी भिन्न दे रखी है उसको आप यहां लिख दीजिए। आपको कितना दे रखा है सर, हमको 1/3 दे रखा है। जो भी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है उसको आप लिख देना आराम से। फिर आगे क्या दे रखा है सर, आगे हमको इसने ये दे रखा है 36 मिनट, और इसके पीछे कुछ भी दे रखा हो, चाहे लेट दे रखा हो चाहे वह जल्दी दे रखा हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा किसी क्वेश्चन में। तो यही है ना क्वेश्चन आपके पास है सर, 1/3 तो भिन्न दे रखी है, 36 मिनट वह लेट हो रहा है। आपसे क्या पूछा सर, सामान्य समय पूछा है। तो 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ये, एक तो सामान्य समय पूछ सकता है और एक वर्तमान समय पूछ सकता है। अगर सामान्य समय पूछता है तो आपको क्या करना है सर, कुछ नहीं करना। अगर यह सामान्य समय पूछता है तो आपको ऊपर वाले लाइन को गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 × 36, और भाग दे दीजिए किसका, इन दोनों के डिफरेंस का। यानी 3 में से आप 1 घटाओगे तो 2 का भाग दे दीजिए, बस आपका आंसर 100% आ जाएगा। तो 18 मिनट आपके पास है, कौन सा समय है सर, ये हमारे पास है सामान्य समय आ गया। कौन सा समय आ गया हमारे पास है, सामान्य समय। अगर हमको वर्तमान समय निकालना होता तो फिर हम क्या करते सर, वर्तमान के लिए कुछ नहीं करते, बस अब की बार ऐसे गुणा कर देते, ऐसे इस तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं 3 को किससे गुणा कर देते, 36 से, और वापस वही 2 का भाग दे देते हम। तो फिर हम कह सकते हैं सर 18, तो हमारे पास जो आंसर आता वो 54 मिनट आ जाता। ठीक है ना भाई? एक बार फिर से सुनिए, जो भी भिन्न दे रखे एज इट इज ही लिखना है आपको, पूरा सुनते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि अभी आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठ जाए, थोड़ा सा तसल्ली करें आप, क्योंकि अभी इसमें 2 क्या 3 पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे। अभी ये तो अभी पहला ही टाइप का क्वेश्चन है। 3 टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक सब तो ये दे रखा होगा सामान्य चाल से, सामान्य चाल की 1/3 से,
ठीक है, जो कि ये दूसरा टाइप कैसे बनेगा, सामान्य चाल की 1/3 वृद्धि कर देता है तो एक में वृद्धि आएगा, सामान्य चाल की 1/3 कमी कर देता है तो एक में कमी आएगा। तो अगर मान लो कमी वृद्धि कुछ भी नहीं दे रखा है तो ये तरीका है फिक्स है, और कमी वृद्धि दे रखा है तो क्या तरीका है वो भी आप यहां समझोगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसी में समझा देता हूं, अगर मान लीजिए आपको ये दे रखा होता क्वेश्चन ने कि मान लीजिए वह 1/3 की वृद्धि कर देता है, तो फिर क्वेश्चन को कैसे करते हैं सर, 3 में 1 की वृद्धि, यानी कि सर ये 4/3 आता है यहां पर, और यहां 36 आ जाता बस, और वही ऊपर का गुणा तो सामान्य, नीचे का गुणा तो वर्तमान, और इनके अंतर का फिर भी हम भाग देते। अगर वो कहता सर 1/3 की कमी कर देते, 1/3 की क्या कर देते हम, कमी कर देते, तो फिर सर 3 में से आप एक घटाओगे तो कितना आता है आपके पास है 2/3, और वही 36, ऊपर गुणा तो सामान्य, नीचे गुणा तो वर्तमान, यानी कि वही बात है। फर्क इतना सा है कि अगर आपको वृद्धि शब्द दे रखा है तो इन दोनों को जोड़ना है और ऊपर लिख देना वृद्धि करके, अगर कमी दे रखा है तो दोनों को घटाना और ऊपर लिख देना कमी करके, और वर्तमान सामान्य पूछे तो इसमें कैसे हो जाएगा सर, सामान्य बटे वर्तमान, सामान्य बटे कौन सा सम हो जाएगा, वर्तमान। 2-3 बार बोलो, सामान्य बटे वर्तमान, सामान्य बटे वर्तमान, ऊपर सामान्य, नीचे कौन सा आएगा, वर्तमान। ठीक है आपके पास। अब कुछ क्वेश्चनों से हम वापस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, अब आप ट्राई कर सकते हो और कोशिश करिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, दिख रहा है ना, टोटली क्वेश्चन आपके पास है। अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए फास्टली बता दीजिए। उसी तरीके से करना है आपको क्वेश्चन को। बताओ, बताओगे क्या? चलिए मिलान करो अपने क्वेश्चन का। आप पूरी कहानी नहीं पढ़नी है, वही क्वेश्चन है उसी लेवल का आपके पास है। सामान्य चाल की 3/5, यानी कि चाल के पीछे ना तो वृद्धि है ना कमी है, तो मतलब एज इट इज क्वेश्चन को करना है। शॉर्ट तरीके से करना आप क्वेश्चन को। शॉर्ट तरीके से कैसे करना कि सर आपके पास है 3/4 है, 3/5 है, 3/5 लिख दो, और वह 10 मिनट लेट हो रहा है तो इस 10 को यहाँ लिखो आप। 10 मिनट क्या हो रहा है आपके पास है, लेट, केवल 10 मिनट लिख लो आप। लेट हो चाहे पूर्व हो, तरीका तो सेम रहने वाला है। अब आपसे क्या पूछा है सर, हमसे ये पूछा है कि सामान्य चाल से कितना समय लगता है, यानी सामान्य समय पूछा है। और सामान्य को कैसे निकालते हैं सर, सामान्य बटे वर्तमान, सामान्य बटे वर्तमान, ऊपर सामान्य नीचे वर्तमान, ऊपर सामान्य नीचे वर्तमान। तो हम ये कह सकते हैं सर कुछ नहीं करना, बस इसको तो गुणा कर देना हमको। तो 3 को किससे गुणा करना हमको, 10 से, और फिर भाग किसका लगेगा सर, इन दोनों के अंतर का भाग लगेगा। 5 में से आप 3 घटाओगे तो 2 का, तो फिर इससे कितनी बार कटेगा आपके पास है, 5 बार। तो फिर आंसर कितना आएगा आपके पास है, 15 मिनट। किस ऑप्शन में हमारे पास है, इस ऑप्शन में हमारे पास। क्लियर है आपके पास है कंटेंट? ऐसे करना है क्वेश्चनों को। चलिएगा और करिए कुछ क्वेश्चनों को सरल। ये रहा एक और क्वेश्चन 22 नंबर का। देख लीजिए, आप ये नहीं कह सकते कि सर एक ही पैटर्न का आपने 3 क्वेश्चन कैसे ले लिए, 4 कैसे ले लिए। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रेजेंट में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चनों में प्रैक्टिस मत करिए, ठीक है। जो पैटर्न प्रेजेंट में चल रहा है इसी लेवल की पढ़ाई करिए। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करने लग गए तो आप यकीन मानिए कि मैथ इतनी बढ़िया कि कभी इसका सिलेबस ही नहीं होगा। आपको पता है समय और दूरी के, अगर मैं चाहूं तो 300 क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूं, और 300 क्वेश्चनों में 15-20 घंटे की क्लासें बना दे, लेकिन उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। समय और दूरी की 7-8-9 क्लासें काफ़ी होती हैं, और उसी में पूरा कंटेंट का निचोड़ आ जाता है, और उसी में आपके 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं। ये मेरी गारंटी है, 100% नंबर आएंगे। चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट।
कितना आंसर आएगा बताओ, बताओगे क्या? चलिए चेक करें अपना आंसर सभी स्टूडेंट। सर कुछ नहीं करना है, बस आप लिख लीजिए क्वेश्चन को, क्या है 1/4, 54 मिनट लेट होता है तो ये रहा आपके पास है 54 और ये रहा आपके पास है मिनट। आपसे क्या पूछा है सर, वापस से सामान्य समय पूछा है, तो सामान्य समय के लिए हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, तो एक को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 54 से, और बाकी किसका लगाएंगे, इन दोनों के डिफरेंस से, यानी 3 का। तो फिर आंसर कितना आएगा हमारे पास, 18 मिनट आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है हमको, इस ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलो, तो फिर इस क्वेश्चन को आप घर से सॉल्व करोगे, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अब आप आइडिया लगा लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होता कि सर ये तो जीडी का क्वेश्चन है और ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, एक एसएससी का और एक रेलवे का। यानी अगर आप कंटेंट समझ लेते हो, पूरे टाइप समझ लेते हो, जैसे समय और दूरी में 8 से 9 टाइप हैं अगर आप उनको समझ लेते हो तो आप किसी का भी पेपर दीजिए, आपका 100% स्कोर होगा। बस कंडीशन ये है कि आप सभी टाइपों को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। जैसे देखिए इसका आंसर देखो आप 2/5 है, तो ये 2/5। वो ये कह रहा है सर 30 मिनट लेट, तो ये 30 मिनट लेट। ज्यादातर सामान्य समय ही पूछता है ये, अपनी सामान्य चाल से कितना समय लगेगा, मैंने कहा ना ज्यादातर सामान्य ही समय पूछता है। तो क्या करना है, वापस से इन दोनों को गुणा कर दीजिए आप, 2 × 30 और बाकी किसका देना है, इन दोनों के अंतर के 3 का। कितनी बार कटेगा आपके पास है, 10 बार। कितना आंसर आएगा आपके पास है, 20 मिनट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी तक आपको? चलो तो आगे बढ़ो। एक और ले लीजिए आरपीएफ कांस्टेबल का, चाहे 2019 का ले लो चाहे 22 का ले लो, चाहे 25 का ले लो, एक जैसा ही क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क है, आप इसे खुद करोगे सॉल्व। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए फिर। सर एक और क्वेश्चन फिर से आ गया हमारे पास है, देखिए ये भी किसका है आपके पास है, एसआई का है। कब का है, 2019 का है। तो इसको कर लेते हैं एक बार देखो क्या कह रखा है, शीला अपनी सामान्य गति की 15/16 से चलती है, यानी कि आप ये कह सकते हो 15/16, और वह 6 मिनट अधिक समय में, देखो इसमें अधिक दे रखा है, सब में कम दे रखा होता है, तो 6 मिनट अधिक समय लेती है। कितना समय लेती है आपके पास है, 6 मिनट अधिक। क्या पूछा है, वही सामान्य समय। देखो इनकी एक खास बात देखो आप कि ज्यादातर क्वेश्चन उन्होंने सामान्य समय ही आपसे पूछा है। तो 15 × 6 कर दीजिए, 15×6 = 90 हो जाएगा आपके पास है। क्या करना था इसमें भी, यानी कि अभी तक तो ये एक ही पैटर्न के क्वेश्चन सारे, अब थोड़ा सा क्वेश्चन यहां पर आकर के आपका चेंज हुआ है। इसको पढ़िए जो मैं आपको कहना चाह रहा था। क्या कहना चाह रहा था कि आप यहां देखिए क्या है एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में 2/5 की कमी करने पर, ये क्या शब्द आ गया आपके पास है सर, कमी शब्द आ गया। यही तो था ना हमारा कंटेंट कि सर सामान्य चाल में 2/5 की कमी करने से एक निश्चित गंतव्य स्थान पर 3 घंटे की देरी से पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय, समय भी वर्तमान पूछा है, तो पहले आप इसको शॉर्ट से कर लो। सर शॉर्ट तरीके से हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को सरल, पहले आप लिख लीजिए यानी कि 2/5 की कमी है, तो 2/5 की क्या है हमारे पास है सर, 2/5 की कमी है, तो इसकी फ्रैक्शन कैसे बनाओगे सर, 5 में कमी हो रही है 2 की, तो 5 में से आप 2 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है, 3/5, और वह 3 घंटे की देरी से पहुंचती है। 3 घंटे क्या हो रही है, वह देर लेट हो रही है। उसका वर्तमान समय कितना है पता है क्या, वर्तमान कैसे निकालते हैं, वर्तमान ऐसे निकालते हैं सर, सामान्य बटे वर्तमान, सामान्य बटे वर्तमान। यानी इस बार हमको मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन सर इसको मल्टीप्लाई करना है इसको, तो कितना हो जाएगा हमारे पास है 5 × 3, और भाग किसका देना है सर, भाग तो वो फिक्स है कि इनके डिफरेंस का भाग देना है, तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2 का भाग देना है, तो 15/2 7.5 घंटे बताओ, चेक करो किस ऑप्शन में हमारे पास है सर डी ऑप्शन में मिलेगा आप,
बताओ। अब आप ये कहोगे नहीं सर थोड़ा कॉन्सेप्ट से बताओ आप तो चलिए कॉन्सेप्ट से समझ लीजिएगा। ये तो शॉर्ट तरीका तो आपको बता ही रखा है, और जिसको कॉन्सेप्ट से नहीं समझ रहा है वो वीडियो को स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए आप, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में 2/5 की कमी करती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 2/5 की भिन्न देखो आप। सर 2/5 गुणा 100 कर दीजिए, 5 से कितनी बार 20 बार, यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि वो 40% की कमी कर रही है अपनी चाल में। अपनी चाल में कितनी कमी कर रही है आपके पास है सर, 40% की कमी कर रही है, तो ठीक है। अगर मान लीजिए सामान्य चाल में 2/5 की कमी करने पर एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में 2/5 की क्या कर रही है, कमी कर रही है तो करने दीजिए। तो हम ये कह सकते हैं सर एक तो गई हमारे पास है वर्तमान चाल, एक तो गया वर्तमान और एक हो गया हमारे पास है सामान्य, दो शब्द हो गए। तो यहां हम चाल लिख देते हैं। वो ये कह रहा है सर 2/5 की अपनी सामान्य चाल में, सॉरी पहले आप यहां सामान्य लिखो फिर वर्तमान लिखना है। यहां पर ये तो चाल हो गई आपके पास, सॉरी चलिए पहले आप लिखोगे सामान्य क्योंकि पहले सामान्य होता है उसी का तो वर्तमान बनेगा, और ये हो जाएगा आपके पास है वर्तमान। पहले आप चाल का रेशियो लिख दीजिए। मान लीजिए सर चाल पहले 100 थी उसकी, तो वह उस सामान्य चाल में इस चाल में कितनी कमी कर रही है, 40% की कमी कर रही है रेलगाड़ी। 2/5 का मतलब 40% होता है। अगर वह सामान्य चाल में 40% की कमी करेगी तो वर्तमान चाल कितनी बनेगी, 60% ही बनेगी सर ठीक है। अगर आप 5 से काटोगे तो वो सॉरी 20 से काटोगे 5 बार, 20 से काटोगे 3 बार। ये किसका है, चाल का रेशियो। आपको किसका निकालना पड़ेगा, समय का। तो समय का कितना हो जाएगा, 3:5। अब यहां से देखिए कितने का डिफरेंस है सर, 2 का डिफरेंस है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 का नहीं है बल्कि कितने का है सर, 3 का है। तो 2 यूनिट का मान कितना है, 3 है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा उसने वर्तमान समय। कौन सा समय, वर्तमान समय। तो वर्तमान समय कौन सा वाला है सर, वर्तमान समय तो ये वाला है। इसी से गुणा कर दो आप। तो 5 से गुणा कर दो, 15/2 यानी कि 7.5 घंटे फिर से आ जाएगा। लेकिन मैं तो ये कहता हूं आपसे कि इसको क्यों कर रहे हो जब इससे तुरंत आंसर आ रहा है। तो ये तो एक तरीके का बेसिक हो गया ना तरीका ये तो एक तरीके का कौन सा तरीका हो गया आपके पास में, बेसिक हो गया। आप इस शॉर्ट तरीके से ही करिएगा और अपना टाइम बचाइएगा। चलिए एक बार फिर से देखें आप, क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन। शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट की देरी से निकलती है। आधी दूरी तय करने के बाद यह अपनी सामान्य चाल में 1/6 की वृद्धि करती है। ओके। और चंडीगढ़ निर्धारित समय में पहुंच जाती है। संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय कितना होगा मतलब सर इसने सामान्य समय पूछा है। तो सबसे पहला आप देखिए 1/6 की क्या दे रखी है, अरे पढ़ो मेरे साथ, वृद्धि दे रखी है। तो इसकी भिन्न बनाओ, पहले शॉर्ट तरीके से करो आप इसको, नहीं समझ में आएगा तो फिर सोचेंगे। सर वृद्धि को हम प्लस से लिखते हैं, कितनी वृद्धि है, 1/6 की वृद्धि है। तो इसकी भिन्न कितनी बनेगी सर, 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 और बट्टे में 6। ठीक है। शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट की देरी से निकलती है, तो साइड में कितना लिखोगे, 40 मिनट लेट लिखोगे आप सर ये लिख दिया हमने 40 मिनट लेट ठीक है भाई, ओके। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है सर, संपूर्ण यात्रा में एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय कितना है। सामान्य समय पूछा, सामान्य हम कैसे निकालते हैं, ऊपर को गुणा करते हैं, वर्तमान के लिए नीचे को गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे सर, हम ये काम करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है। इससे हमारा सामान्य समय आ जाएगा कौन सा समय आएगा आपके पास है, सामान्य समय। तो बताओ कितना आएगा सर, 7 को गुणा कर दीजिए 40 से और भाग दे दीजिए, इनका अंतर 1 है, दीजिए मत दीजिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर 280 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। पर सर ये तो ऑप्शन में मिला ही नहीं 280 मिनट, तो इसका मतलब आपका तरीका फेल है। नहीं फेल नहीं है, 280 मिनट आ गया ना। अब पूरे क्वेश्चन को आराम से पढ़ो देखो, मान लीजिए ये आपकी रेलगाड़ी है,
ये शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से पहुंचती है, ये हमारे पास है ए स्टेशन है और ये हमारे पास है बी स्टेशन है। उसने क्या कह रखा है, से 40 मिनट की देरी से निकलती है, आधी दूरी तय करने के बाद ये अपनी सामान्य चाल में इतने की वृद्धि करती है, चंडीगढ़ निर्धारित समय पर पहुंच जाती है। यानी कि ये आधी दूर आई, ये दिल्ली है आपका और ये C4 चंडीगढ़ है आपके पास में, कि S4 चंडीगढ़ है। ठीक है, ठीक है। तो जब ये राजधानी यहां से लेकर के यहां तक आई आधी दूरी, तो सर वह 40 मिनट लेट थी, लेकिन सर बाद में उसने अपनी चाल में वृद्धि करी और चाल हो गई उसकी 7/6 और वह अपने समय पर पहुंच गई और यहां से यहां तक पहुंचने में उसने 280 मिनट ले लिए। यानी आधी दूरी कवर करिए 280 मिनट में, ध्यान में रखिएगा आप। 280 मिनट में कितनी दूरी तय करी है उसने, आधी दूरी तय करी है। ठीक है, और पहले वह 40 मिनट लेट आ रही थी, यानी यहां से यहां तक वो 40 मिनट लेट थी। लेकिन वो क्वेश्चन ये चाहता है कि आप ये बताओ कि अगर वह सामान्य समय से कितनी देर में आप पहुंचती, आप ये बताइएगा। इसकी लाइन क्या कह रखा है, आधी दूरी तय करने के बाद यह अपनी सामान्य चाल में इतने की वृद्धि करती है, चंडीगढ़ निर्धारित समय पर पहुंचती है। यानी सामान्य समय पर वह कब पहुंचती है, जब वह वृद्धि करती है तब पहुंचती है, यानी उस 40 मिनट को कवर कर लेती है। तो आप क्या इस बात से सहमत हो कि नहीं कि यहां से लेकर के यहां तक 280 मिनट लगे हैं, जब यहां से लेकर के यहां तक 280 मिनट है और फिक्स आधी दूरी है, तो 280 मिनट ही आपके यहां से लेकर के यहां तक होने चाहिए ना। क्यों होने चाहिए, वो ये कह रहा है सामान्य चाल से चाहिए मुझे टोटल दूरी का समय। ऐसे नहीं निकाल सकते आप कि यहां तक तो आपने वृद्धि करके निकाल दिया और वहां पर आपने 40 मिनट इसमें से और घटा दिया, नहीं। बल्कि वो ये कह रहा है कि जब आपने आधी दूरी सामान्य से कर ली ना, तो पूरा ही सामान्य समय बताओ। इसका मतलब सर 280 प्लस 280 जोड़ दीजिए आप। तो कितना हो जाएगा आपके पास है, 560। किस ऑप्शन में आपके पास है, बताओ। बताओगे क्या, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है 280 मिनट तक, फिर इसको डबल बार रिपीट कर दो, 280 में 280 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये आधी दूरी का समय है, आपको चाहिए पूरी दूरी का समय। क्लियर है, चलो ये लीजिएगा भाई साहब, एक और क्वेश्चन करिएगा, आराम से प्रैक्टिस करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है अपन। दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7.5 घंटे में तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी। इस बार क्वेश्चन बचत पूछना चाह रहा है, तो चलिएगा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आप एक काम करिएगा, बचत पूछ रहा है, चलो थोड़ा सा बेसिक टाइप से ले जाता हूं मैं। आप सबसे पहले आप यहां लिख दीजिए सामान्य, पहले सामान्य लिखा हुआ आएगा, हमेशा ही ध्यान रखना। क्या लिखना है आपको, सामान्य, और यहां पर लिख दीजिएगा आप वर्तमान। ठीक है, हम मान लेते हैं कि सर उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो सामान्य स्पीड थी ना वो 100 थी। कितनी थी सामान्य स्पीड, 100। सर सामान्य स्पीड में वृद्धि कर देता है 25% की, तो फिर दूसरी स्पीड 125 हो जाएगी। भाई वह ये कह रहा है यदि चाल को 25% बढ़ा देगा 125 हो जाएगी। या तो आप डायरेक्ट उसकी भिन्न बना लो, इसकी भिन्न कैसे बना लो, 1/4, और वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी आपके पास है सर, 4 से 5, ऐसे कर लो। ऐसा नहीं करना चाहते तो बिल्कुल, मैं तो सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं। पहले 100 थी बढ़ा दी, यहां काट दो, क्या फर्क पड़ जाएगा, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार। ये स्पीड है, स्पीड का उल्टा क्या होता है सर, समय होता है। तो कितना होता है, 5:4। यानी सर वह पहले 5 यूनिट समय ले रहा था, अब 4 यूनिट समय ले रहा है, जल्दी पहुंच रहा है। आप ये बताओ कितनी बचत कर रहा है, सर 1 यूनिट की बचत कर रहा है वह। 1 यूनिट की क्या कर रहा है सर, 1 यूनिट की बचत कर रहा है। क्वेश्चन को क्या चाहिए सर, क्वेश्चन को भी यही चाहिए कितने समय की बचत होगी। यानी सर हमको इस क्वेश्चन में इसका मान निकालना, इस 1 यूनिट का, इस 1 यूनिट का क्या निकालना, हमको मान निकालना है। अब दी गई राशि बट्टे में उसी का यूनिट, और जिसका मान निकालना उससे गुणा कर दीजिए आप। तो हम देखते हैं कि हमको क्या दे रखा है। देखो इसका इसमें कोई रोल नहीं है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। वो ये कह रहा है कि 7.5 घंटे में तय करती है,
कितने समय कितना दे रखा हमको 7.5 घंटे। दो कस्बों के बीच की दूरी 72 की स्पीड से 7.5 घंटे में तय करती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी। तो ये 7.5 घंटे कब लग रहा था सर ये जो 7.5 घंटे है ना, ये 7.5 कहाँ से लिखा मैंने, देखो 7 घंटे 30 मिनट है, ये उसका पहले का समय है, और पहले को हम सामान्य बोलते हैं, और पहले का सामान्य समय कितना हमारे पास है, ये है 5। तो सर बट्टे में 5 आएगा। मान किसका निकालना सर, मान 1 यूनिट का निकालना है। इससे कितनी बार कटेगा सर, इससे ये कट जाएगा 1.5 बार। तो 1.5 का मतलब कितना होता है सर, 1.5 का मतलब होता है आपके पास है 1 घंटे और 30 मिनट। भाई 1.5 का मतलब 1 घंटे 30 मिनट होता है कि नहीं होता है। तो 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट आपको सी ऑप्शन में दिखने को मिलेगा। क्लियर है आपके पास, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। एक बार फिर से देखिए क्या था क्वेश्चन आपके पास है सर दो कस्बों के बीच की दूरी 72 की स्पीड से 7.5 घंटे में तय करी। यदि वे अपनी स्पीड को 25% बढ़ा देता तो कितने समय की बचत होती। पहले स्पीड 100 थी, बाद में 125 हो गई, तो 4-5 स्पीड का रेशो। समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 5-4। यानी सर पहले 5 यूनिट समय लग रहा था, तो अब 4 यूनिट यानी 1 यूनिट बचत हो रही है। 1 यूनिट का मान निकालना है। तो उसने क्या दे रखा था, पहले कितना समय लग रहा था, 7.5 घंटे। तो 7.5 घंटे बट्टे में 7.5 घंटे की यूनिट, 7.5 घंटे की यूनिट ये रही, और जिसका मान निकालते उससे गुणा करते तो 1.5 घंटे हो गया। क्लियर है आपका, चलिएगा। फिर एक और क्वेश्चन एज इट इज टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा फर्क है बस। एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया है। किसी एक दिन वह अपनी सामान्य चाल को 25% कम कर देती है। उस दिन उसे अपने सामान्य चाल के सामान्य समय के किस भाग तक देरी होगी। चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन को जमा लीजिए आप कैसे जमा लीजिए सर, यहां पर आप सामान्य लिख दीजिए, यहां पर क्या लिख दीजिए, सामान्य, और यहां पर क्या लिख दीजिए, वर्तमान या प्रेजेंट लिख दीजिए सर आप, वर्तमान या फिर क्या लिख दीजिए, प्रेजेंट लिख दीजिए तो यहाँ स्पीड का रेशो लिखिए सर। पहले अगर उसकी स्पीड 100 थी तो वो ये कह रही है 25% कम, यानी सर 75 रह गई स्पीड। तो सर अगर हम काटेंगे तो 4 और ये 3। वैसे भिन्न बनाना जानते हो तो बहुत बेस्ट तरीका है वो, कि 25% का मतलब कितना होता है सर, 1/, ये होता है 4, कमी है तो ये, तो 4:3 डायरेक्ट लिखना आगे से, ठीक है ना आप। लेकिन मैंने आपको यहाँ लिख दिया 4:3। इसका उल्टा क्या होता है सर, इसका उल्टा समय होता है समय कितना हो जाएगा, 3:4। यानी सर पहले वह 3 यूनिट ले रहा था, अब वह 4 यूनिट ले रहा है। तो सर 1 यूनिट लेट हो रहा है अभी भी, 1 यूनिट क्या हो रहा है सर, 1 यूनिट वह लेट हो रहा है अभी भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस दिन उससे अपने सामान्य समय के किस भाग तक देरी होगी। तो ये 1 यूनिट तो लेट हुआ, लेकिन ये कौन सा समय का है सर, सामान्य समय का है, और सामान्य समय कितना, 3 है। तो आंसर कितना आएगा आपके पास है, 1/3, जो कि इसमें देखने को मिलेगा। अब धीरे धीरे समझ में आ गया टाइप आपके पास है कि क्या टाइप था आपके पास है। अगर आ गया तो कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए ये रहा क्वेश्चन आपके पास, करिए। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% से तय करता है तो 36 मिनट लेट हो जाता है, सामान्य समय बताइए। इसको तो शॉर्ट वाले तरीके से कर दीजिए, बेस्ट है। और शॉर्ट से नहीं जाना चाहते और अभी वैसे क्या, तो वैसे कर लो, वैसे भी हो जाएगा लेकिन शॉर्ट से कैसे करोगे सर, 60% दे रखा है, पहले आप इसकी भिन्न बनाओ। भिन्न कैसे बनेगी, 60% का निशान हटेगा तो 100, 20 से 3 बार, 20 से कितनी बार, 5 बार। तो आप ये कह सकते हो सर 3/5 को सीधा ही लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा क्योंकि देखो इसके पीछे दे रखा है ना, चाल के पीछे ना वृद्धि दे रखी है और ना कमी दे रखी है, इसलिए। और यहां क्या लिखोगे, 36 मिनट की देरी। सर ये रही आपके पास है 36 मिनट की देरी। क्या पूछा है आपसे, सामान्य समय। सामान्य समय में आपको पता है ये करते हैं हम, तो 3 × 36 और भाग किसका देते हैं, इनके अंतर का 2 का। कितनी बार कटेगा आपके पास, 18 बार। 18 ये कितना होता है आपके गांव में, बताओ देखें, 54 मिनट। तो किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है इस ऑप्शन। क्लियर है, धीरे धीरे आ रहा है समझ आपको ये टाइप। मेरी गारंटी, अगर आप इसी तरीके से आराम से मेहनत करते रहोगे और इसी तरीके से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अगर नहीं आने वाली तो एक और कर लीजिए, बताओ।
भानु शहर ए से बी तक यात्रा करता है। देखो और भी शॉर्ट पढ़ने का क्या तरीका है, अगर एग्जाम में है ना जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये फालतू की रामायण मत पढ़ो। आपको अगर पता है कि ऐसा टाइम पर आपका क्लियर है, पहले सुन लीजिए आप, अगर आपको पता है कि ऐसा टाइप आपका क्लियर है तो डायरेक्ट आप भिन्न पे देखो। सर 3/4 है, उसके पीछे ना कमी है ना वृद्धि, कुछ नहीं करना है, स्पीड में आप वो 3/7 लिख देना। और फिर सर वह 28 मिनट की देरी है तो 28 मिनट लिख दे, 28 लिख दो केवल, मिनट मिनट को क्या ही करना है आपको, तो कक्षा 10 का पेपर नहीं दे रहे हो। आगे देखो, तो सर आपसे उसने पूछा सामान्य चाल से, तो सामान्य चाल का मतलब होता है सामान्य समय पूछा है, तो क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, ऊपर को गुणा कर दीजिए, तो 3 × 28 और बट्टे में इनका भाग दे दीजिए 4 का अंतर का, तो कितनी बार 7 बार, तो कितना आएगा 21। ऐसे करना है कुछ। क्लियर है, समझ में आ रहा है धीरे धीरे? अगर समझ में आ रहा है तो ये था आपके पास है टाइप नंबर 2। अब आपसे मिलेंगे टाइप नंबर 3 में, लेकिन उससे पहले टाइप नंबर 1 के 1-2 क्वेश्चन बचे हुए मैं उनको करवा देता हूं। चलिए आइए आप देखिए 15 नंबर के कर लिया था हमने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो ये 16-17 जो कि इजी से क्वेश्चन थे, आप आराम से कर पाओगे इनको, लेकिन थोड़े नए पैटर्न के क्वेश्चन थे इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन यहां लिख दिए, यानी 2024 के थे, तो आपको ये पता लगे कि वास्तव में क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं। हम फालतू में बहुत बड़ी कहानी वैसे ही पढ़ते हैं, काफ़ी स्टूडेंट आपको पता है कि क्वेश्चन इनको छोड़ के और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ता है ताकि उसका टाइम खराब हो सके। अरे भाई डिफिकल्ट क्वेश्चनों के बजाय वो टाइम आप रीजनिंग को दे दो, उस टाइम को जीके को दे दो, करंट जीके को दे दो, साइंस को दे दो, मैथ में उतना ही पढ़ो जिससे आपके पूरे क्वेश्चन सही हो जाए। गणितज्ञ नहीं बनना है आपको मैथ में, सीधी सी बात ये है, ठीक है। इसके स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन छूट रखे, वो भी मैं बाद में करवाऊंगा, हाल फिलहाल इनको देख लीजिए आप। 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए, तो आप ही कर दोगे, मैं क्या बताऊंगा इसमें, है क्या है सर? 25 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है, किसमें बदलना है आपको इसको सर? किलोमीटर प्रति घंटे में। आप बताओ किलोमीटर में बदलने के लिए 18 पहले बोलोगे और 5 बाद में बोलोगे, 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 5 बार। 18 पंजो कितना हो जाएगा सर? 18 पंजो 90 हो जाएगा ये आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। 17 नंबर का देखो, एक ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? यूनिट समान जरूर करना है, अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो मिनट को घंटे में चेंज करो, आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि ऑप्शन भी आपके किलोमीटर में ही दे रखे हैं कितनी दूरी तय करेगा? दूरी पूछी है, क्या पूछी है? दूरी पूछी है। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे गलत दे रखा है, केवल किलोमीटर में होनी चाहिए थी दूरी, वैसे देख लेंगे अभी। तो सर दूरी बड़ा होता है चाल, चाल कितनी आपके पास है? 90, कितनी आपके पास है? 90, और समय कितना? 10 मिनट, लेकिन मिनट को किस में चेंज करेंगे सर? घंटे में 60 का भाग लगाएंगे। अब किससे काटोगे सर? अब हम इसको काटेंगे 30 से, 30 से कितनी बार? 30 से 2 बार, 30 से कितनी बार आपके पास है? 3 बार, इससे कितनी बार आपके पास है? 5 बार, तो कितना आंसर आएगा? 15 किलोमीटर आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है? इसमें। अच्छा किलोमीटर ही है यार ये, सॉरी देखो 15 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं है, ये 15 हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मुझे लगा थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो आप ये कह सकते हो दोनों क्वेश्चन हो गए। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, 18 नंबर का क्वेश्चन, SHGD का नया क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या क्वेश्चन है? एक स्कूटर चालक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, 90 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी दे रखी है और किस में दे रखी है? किलोमीटर में। किलोमीटर के साथ समय घंटे में चलता है, हमेशा ध्यान रखना ये, और चाल किस में चलती है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आप ये कह सकते हो सर इस क्वेश्चन में अगर आपसे डिस्टेंस पूछिए तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, लेकिन समय किस में? हमारे पास मिनट में, किस में चेंज करना पड़ेगा? घंटे में। 1 0 से 1 0 खत्म, 6 से कितनी बार? 7 बार, 9 7 कितना होता है? 63 किलोमीटर। आएगा क्या आंसर? बिल्कुल आना पड़ेगा आंसर को, ठीक है ना। तो फिर एक और क्वेश्चन फिर कर लीजिएगा, ये भी जीडी का है 2024 का। मतलब सोचने की बात है आपके लिए, देखो कितनी मेहनत की जाती है, नए नए क्वेश्चनों को ढूंढा जाता है चाहे वह एसएससी का हो, चाहे वह रेलवे का, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, और बिल्कुल टाइप बाय टाइप बिल्कुल सरल सी भाषा में आपको समझाया जा रहा है। क्लास अच्छी लगे अगर तो क्लास को लाइक कमेंट्स जरूर करें आप, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बट इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए सॉल्व। ए
बी से 3 गुना तेज है, बी सी से दुगुना तेज है। यदि कोई यात्रा सी द्वारा 66 मिनट में तय की जाती है तो ए द्वारा लिया गया समय बताइए कितना है। बिल्कुल बताएंगे साहब, क्यों नहीं बताएंगे। ये रहा आपके पास है ए, ये रहा आपके पास है बी, और ये रहा आपके पास है सी। क्या कह रखा है, ए बी से 3 गुना तेज है। ये ए इस बी से कितना तेज है आपके पास है सर, ये 3 गुना तेज है। कितने गुना तेज है, 3 गुना, होने दीजिएगा। और देखिए बी सी से, ये जो बी है ना इस सी से दुगना है। इससे कितना आपके पास है सर, इससे दुगना है। और ये दे रखा है सर, सी है ना किसी दूरी को तय करने में 66 मिनट लेता है। आपको ए का समय बताना है। कैसे बताओगे आप, जरा सोच के बताइएगा आराम से कि इससे ये दुगना तेज चलता है। अगर कोई दुगना तेज चलेगा तो समय तो आधा ही लेगा, क्योंकि चाल का उल्टा समय होता है। इसलिए चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। इसका मतलब सर अगर यह तेज चलेगा तो समय आधा लेगा, यानी सर इसका जितना भी समय होगा ना उसमें आप 2 का भाग दोगे। यहाँ गुणा है, इसका मतलब क्या होता है आपके पास है गुणा है, तो वापस आने के लिए क्या लगेगा, भाग लगेगा। भाई ये तो चाल है ना, गुणा तो गुणा में चाल है, तो चाल गुणा में तो समय भाग में हो जाएगा, समय किस में हो जाएगा, भाग में। यानी सर इसका समय पूछता तो 33 मिनट आ जाता हमारे पास, ठीक है। लेकिन इसने इसका पूछा है, आप ये बताओ, यहाँ 33 लिखो पहले तो। सर अगर ये 3 गुना है, 3 गुना इसकी चाल है तो समय तो 3 गुना कम होगा। गुना का मतलब गुणा करना है, अगर चाल में गुणा है तब समय निकालोगे तो भाग दोगे। इसका मतलब सर 11 मिनट हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। क्लियर है। तो ये था आपके पास है टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में टाइप नंबर 3 के साथ। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। ये पीडीएफ विद सॉल्यूशन और प्रिंटेबल 2 तरीके की पीडीएफ है। जब क्लास पूरी हो जाएगी तो आपको एक साथ मिल जाएगी। दोनों एक साथ कब मिलेगी, क्लास पूरी होने के बाद ही मिलेगी, ठीक है। सॉल्यूशन वाली और वो किस पे मिलेगी, टेलीग्राम पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और वैसे जुड़ना चाहते हो उपकार क्लासेज के नाम से उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से टेलीग्राम सर्च कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो एप्लीकेशन पर डाउनलोड करना, एप्लीकेशन डाउनलोड करना, तो प्ले स्टोर से उपकार क्लासेज के नाम से एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी समस्या आती है, ये जो मोबाइल नंबर आपको दे रखा है इस पर आप कॉल कर सकते हो। कहाँ दे रखा है, ये वाला 8690561432, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नई क्लास में।